आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटिव अपन 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, शिशुनाग, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो कौन था? शिशुनाग। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 600 ईस्वी पूर्व, 413 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 350 ईस्वी पूर्व? तो ए आंसर सही है इसका, 600 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या काशी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? तो पाटलिपुत्र में। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नागदशक या महानंदित? इसका कौन सा आंसर सही है? ए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5, शिशुनाग वंश के किस शासन का कालाशोक भी कहा जाता है? जो शिशुनाग वंश का जो शासक था कौन सा ऐसा है जिसे कालाशोक भी कहा जाता है? शिशुनाग वंश, अजातशत्रु, काकरवर्ण, नागदशक? तो ए आंसर इसका सही है। शिशुनाग जो है ना उसको कालाशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका ए आंसर सही है। कालाशोक के समय पहली बौद्ध सभा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ? तो 7 का बी, वैशाली। कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिशुनाग वंश ने किस वंश को अंत किया था? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? तो उसने किया था हर्यक वंश का अंत। शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी, शिशुनाग वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिशुनाग वंश का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? कौशल, मगध, अवंती या वत्स? तो 10 का कौन सा आंसर सही है? ए। कौन सा सही है इसका? ए, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिशुनाग ने अवंती को किसमें मिलाया? वत्स में, मगध में या कौशल में? वत्स में। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कालाशोक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? राजगृह। सी वाला आंसर इसका सही है। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग कितना था? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष या 200 वर्ष? 100 वर्ष। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग किस पद पर था पहले? सेनापति, मंत्री, अमात्य, राज्यपाल या व्यापारी? तो इसका ए वाला आंसर सही है, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15,
किसने शिशुनाग को राजा बनाया? जनता ने, सेना ने, ब्राह्मण ने या विदेशी आक्रमणकारियों ने? तो कौन सा आंसर सही है इसका? जनता ने। शिशुनाग वंश को किसने राजा बनाया? जनता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शिशुनाग वंश के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सभी? तो जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, वैदिक धर्म भी था, सभी धर्म। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कालाशोक का अन्य नाम क्या था? अशोक, काकवर्ण, बिंबिसार या महानंदित? तो इसका आंसर बी सही है, काकवर्ण। क्वेश्चन नंबर 18। दूसरी बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, अनुशासन, विवाद का समाधान या ग्रंथ लेखक या मंदिर निर्माण? तो 18 का कौन सा आंसर सही है? बी, अनुशासन, विवाद का समापन। दूसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य था अनुशासन, विवाद का समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंदीय वंश या हर्यक वंश? शिशुनाग के बाद कौन सा आया? नंद वंश। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20। महानंदित किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या हर्यक वंश? तो 20 का बी, शिशुनाग वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21। शिशुनाग वंश का उदय किस महाजनपद में हुआ था? काशी, कौशल, मगध या वत्स? तो उनका हुआ था ना कौशल में। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। कालाशोक के समय राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या उज्जैन? तो 22 का बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। शिशुनाग वंश का शासन किस क्षेत्र में मजबूत था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिम भारत? तो 23 का सी, पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 24। शिशुनाग वंश के शासन में कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? तक्षशिला, वैशाली, मथुरा या कांची? कौन सा था? तक्षशिला। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। शिशुनाग वंश की स्थापना के समय मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदित कौन था? कौशल, अवंती, वत्स या काशी? तो 25 का कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला आंसर इसका सही है, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। शिशुनाग वंश के समय मगध की राजधानी कैसी थी? स्थिर, अस्थिर, लोकतांत्रिक या निरंकुश? तो 26 का बी, अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 27। शिशुनाग का संबंध किस वर्ग से माना जाता है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या मिश्रित? तो 27 का कौन सा आंसर सही होगा? डी, मिश्रित। तो शिशुनाग का संबंध किस वर्ग से माना जाता है? मिश्रित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29। कालाशोक के शासनकाल में क्या विशेष हुआ? मौर्य साम्राज्य की स्थापना, दूसरी बौद्ध संगीति, गुप्त वंश का उदय, विदेशी आक्रमण? तो 28 का बी वाला आंसर सही है। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 29। शिशुनाग ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया? काशी, कौशल, अवंती या वत्स? कौन सा राज्य जीता? अवंती। क्वेश्चन नंबर 13। शिशुनाग वंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी?
केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, संघीय या अराजक? तो 13 का ए, केंद्रीकृत। क्वेश्चन नंबर 31, कालाशोक के बाद कौन सा राजा बना? महानंदी, नंदीवर्धन, 10 पुत्रों का शासन, महापद्मानंद। तो 31 का बी, नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 32, शिशुनाग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, आंतरिक संघर्ष, आर्थिक संगठन। इसका था बी, आंतरिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, शिशुनाग वंश के समय कौन सा नगर व्यापार का केंद्र था? उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला या कांची? 33 का ए, उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला या कांची? तो शिशुनाग वंश के समय कौन सा नगर व्यापार का केंद्र था? तो वैशाली। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कालाशोक ने कितने समय तक शासन किया? लगभग 10 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष या 50 वर्ष? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, शिशुनाग वंश का शासन किन नदियों के क्षेत्र में था? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो कौन सा आंसर सही है इसका? ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 36, कालाशोक की हत्या कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या काशी? तो 36 का ए, पाटलिपुत्र में कालाशोक की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग वंश के समय कौन सा धर्म तेजी से फैला? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो 37 का कौन सा आंसर सही है? बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शिशुनाग वंश की राजधानी पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या उज्जैन? तो राजगृह। शिशुनाग वंश की राजधानी राजगृह थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? कौन सा वंश था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या हर्यक वंश? तो वो था ना नंद वंश। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग वंश के समय प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? शिकार, व्यापार और कृषि, खनन या पशुपालन? तो 14 का बी, व्यापार और कृषि। क्वेश्चन नंबर 41, कालाशोक के समय कौन सी संगीति का आयोजन हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो कौन सी थी वो? दूसरी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, शिशुनाग वंश का विस्तार किस दिशा में हुआ था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम, सभी दिशाओं में? तो 42 का डी वाला आंसर सही है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सभी दिशाओं में शिशुनाग वंश का विस्तार फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, शिशुनाग वंश के समय प्रशासन में कौन महत्वपूर्ण थे? सैनिक, अमात्य, व्यापारी या किसान? तो 43 का बी, अमात्य। क्वेश्चन नंबर 44, कालाशोक के बाद शासन किस प्रकार चला? लोकतंत्र, वंशानुगत, संयुक्त शासन या गणतंत्र? तो 44 का सी, संयुक्त शासन। कालाशोक के बाद शासन संयुक्त शासन चला। क्वेश्चन नंबर 45, शिशुनाग वंश के पतन के बाद कौन शक्तिशाली बना? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या कुषाण? तो नंद वंश। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, शिशुनाग वंश के समय कौन से क्षेत्र प्रमुख थे? दक्कन, मगध या पंजाब? इसका आंसर है बी, मगध। क्वेश्चन नंबर 47, कालाशोक का शासन किस शहर में संचालित हुआ? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगढ़
राजगृह या उज्जैन? तो 47 का बी पाटलिपुत्र आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। शिशुनाग वंश के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सभी? कौन सी भाषा थी उस समय? सभी भाषा थी, संस्कृत भी थी, प्राकृत भी थी, पाली भी थी, इसलिए डी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 49। शिशुनाग वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या था या क्या है? पहला साम्राज्य, मगध विस्तार, विदेशी शासन या समुद्री व्यापार? तो 49 का बी मगध का विस्तार, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके पतन के बाद हुई? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? तो 15 का बी हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 51। शिशुनाग वंश के समय मगध की राजधानी अनंत कहाँ स्थापित हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या काशी? तो इसका कौन सा आंसर सही है 51 का? सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 52। कालाशोक का शासन किस वंश के बाद आया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश की शुरुआत, शिशुनाग के बाद या नंद वंश? तो 52 का सी शिशुनाग के बाद। इसका शासक आया कालाशोक का। क्वेश्चन नंबर 53। शिशुनाग वंश का प्रमुख प्रतिवृत्ति कौन था? कौशल, अवंती, वत्स या काशी? अवंती, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54। कालाशोक के समय कौन सा नगर विशेष रूप से धार्मिक केंद्र था? तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन या कांची? तो 54 का कौन सा आंसर सही है? बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 55। शिशुनाग वंश के शासकों की संख्या लगभग कितनी थी मानी गई है? कितनी थी? 3, 5, 10 या 12? 55 का कौन सा आंसर सही है? सी 10 मानी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56। शिशुनाग वंश के दौरान प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? सेना, कर व्यवस्था, अमात्य वर्ग या धर्म? तो अमात्य वर्ग, सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57। कालाशोक के शासनकाल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? पूर्ण स्थिरता, विस्तारवादी, आंतरिक संघर्ष, विदेशी प्रभुत्व? तो 57 का कौन सा आंसर सही है? सी आंतरिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 58। शिशुनाग वंश का पतन किसके उदय के कारण हुआ? मौर्य वंश, नंद वंश या फिर गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश? तो ये नंद वंश के उदय के कारण शिशुनाग वंश का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59। शिशुनाग वंश के दौरान कौन सी संगीति सबसे महत्वपूर्ण थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दूसरी, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16। शिशुनाग वंश का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था? गणतंत्र, राजतंत्रीय, संघीय या लोकतांत्रिक? तो बी वाला आंसर इसका सही है। बी आंसर सही है, राजतंत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 61। कालाशोक के बाद शासन किसके हाथों में गया? नंद वंश, उसके पुत्रों के, मौर्य वंश या ब्राह्मणों के? तो 61 का बी उसके पुत्रों के। क्वेश्चन नंबर 62। शिशुनाग वंश के समय पर कर किससे लिया जाता था? केवल किसानों से, केवल व्यापारियों से, सभी वर्गों से, केवल सैनिक से? तो 62 का बी केवल व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 63। शिशुनाग वंश का संबंध किस महाजनपद से था? कौशल, मगध, वत्स या अवंती? तो मगध, बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64।
कालाशोक का अन्य नाम क्या था? काकवर्ण, महानंदित, नंदीवर्धन या बिंबिसार? तो 64 का कौन सा सही है? ए, काकवर्ण। क्वेश्चन नंबर 65, शिशुनाग वंश के समय कौन सी आर्थिक प्रणाली प्रचलित थी? विनिमय प्रणाली, सिक्का प्रणाली, दोनों या कोई नहीं? सी आंसर सही है, दोनों। विनिमय प्रणाली भी थी और सिक्का प्रणाली भी थी। क्वेश्चन नंबर 67, शिशुनाग वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिम भारत? तो ये पूर्वी भारत में था। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67, कालाशोक के समय कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? राजधानी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, सेना विस्तार या व्यापार बंद? तो राजधानी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 68, शिशुनाग वंश के दौरान किस नगर का महत्व बढ़ा? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी या उज्जैन? पाटलिपुत्र। बी आंसर इसका सही है, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 69, शिशुनाग वंश के समय समाज कैसा था? पूर्ण समानता, वर्ण व्यवस्था आधारित, अराजक, विदेशी प्रभाव वाला? तो कौन सा? शिशुनाग वंश के समय समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था आधारित। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुनाग वंश के पतन के बाद किसने सत्ता संभाली? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या कुषाण? तो ये नंद वंश ने सत्ता संभाली। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, शिशुनाग वंश के समय सेना का क्या महत्व था? बहुत कम, मध्यम, अत्यधिक या कोई नहीं? तो अत्यधिक। सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72, कालाशोक के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से सुरक्षित था? वैदिक, बौद्ध, जैन या शैव धर्म? तो बौद्ध धर्म। बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 73, शिशुनाग वंश के दौरान प्रमुख व्यापार किससे होता था? विदेशों से, केवल गांवों से, आंतरिक और बाहरी दोनों से या नहीं होता था? आंतरिक और बाहरी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 74, शिशुनाग वंश का ऐतिहासिक महत्व किस कारण था? समुद्री शक्ति, सांस्कृतिक विकास, मगध का सुदृढ़ीकरण, विदेशी विजय? तो 74 का सी वाला आंसर सही है, मगध का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, शिशुनाग वंश के समय शासन प्रणाली कैसी थी? गणराज्य, राज्यशाही, लोकतंत्र या तानाशाही? तो 75 का कौन सा आंसर सही है? बी, राज्यशाही। क्वेश्चन नंबर 76, शिशुनाग वंश के दौरान मगध की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? धर्म, सेना, व्यापार या कृषि? तो 76 का कौन सा आंसर सही है? बी, सेना। क्वेश्चन नंबर 77, कालाशोक के शासनकाल में कौन सा नगर प्रशासनिक केंद्र बना? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगढ़? इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 78, शिशुनाग वंश के समय किस क्षेत्र का विलय महत्वपूर्ण था? कौशल, अवंती, वत्स या काशी? अवंती। बी आंसर इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 79, शिशुनाग वंश के शासकों ने किस प्रकार की नीति अपनाई? धार्मिक विस्तार, सैन्य विस्तार, आर्थिक सुधार या अगलावाद? तो कौन सा आंसर सही है इसका? 79 का बी, सैन्य विस्तार। क्वेश्चन नंबर 18, काला अशोक के बाद शासन व्यवस्था कैसी हो गई थी? मजबूत, केंद्रीकृत, कमजोर या लोकतांत्रिक? तो कौन सा आंसर सही है इसका? जल्दी बस सोचो। बी, केंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, शिशुनाग वंश के समय कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी? नर्मदा या फिर गंगा, गोदावरी या कृष्णा? तो 81 का बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 82, शिशुनाग वंश के समय किस वर्ग का प्रभाव अधिक था? किसान, व्यापारी, अमात्य या सैनिक? तो 82 का कौन सा आंसर सही है? सी, अमात्य। क्वेश्चन नंबर 83, काला अशोक के शासनकाल में कौन सी घटना हुई? तीसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और सिकंदर का आक्रमण? तो 83 का कौन सा आंसर सही है? बी, बौद्ध संगति दूसरी हुई थी काला अशोक के समय। क्वेश्चन नंबर 84, शिशुनाग वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, आर्थिक संकट, आंतरिक कलंक या प्राकृतिक आपदा? तो 84 का सी, आंतरिक कलंक। क्वेश्चन नंबर 85, शिशुनाग वंश के समय कौन सा नगर धार्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन या काशी? तो 85 का कौन सा आंसर सही है? 85 का बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अशोक ने राजधानी को कहाँ स्थापित किया? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या काशी? तो 86 का सी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 87, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? 87 का आंसर बताइए। मौर्य, नंद, गुप्त या हर्यक? तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 89, शिशुनाग वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? धार्मिक सुधार, साम्राज्य विस्तार, व्यापार बढ़ाना या सांस्कृतिक विकास? शिशुनाग वंश का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कौन सा आंसर सही है 88 का? बी, साम्राज्य विस्तार। क्वेश्चन नंबर 89, शिशुनाग वंश के समय किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? गणराज्य, राजतंत्र, संघीय या लोकतंत्र? तो 89 का बी, राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, काला अशोक के समय बौद्ध धर्म का कौन सा पहलू प्रमुख था? विभाजन, विस्तार, पतन या स्थिरता? तो विभाजन, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, शिशुनाग वंश के समय सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? धर्म, वर्ण व्यवस्था, आर्थिक स्थिति या शिक्षा? तो ये थी वर्ण व्यवस्था, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 92, शिशुनाग वंश का प्रशासन किस पर निर्भर था? राजा, मंत्री, अमान्य वर्ग या जनता? तो ये था ना 92 का सी, अमान्य वर्ग, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, काला अशोक के बाद कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? स्थिर शासन, संयुक्त शासन, अराजकता, विदेशी नियंत्रण? तो कौन सा आंसर सही है इसका? 93 का सी, अराजकता।
क्वेश्चन नंबर 94, शिशुनाग वंश के समय प्रमुख उत्पादन क्या था? धातु, कृषि, वस्त्र या मसाले? तो कौन सा आंसर सही है इसका? बी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 95, शिशुनाग वंश के समय कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ? उद्योग, कृषि, शिक्षा और समुद्री व्यापार? तो कृषि, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 96, कालाशोक के समय बौद्ध संघ में क्या हुआ? एकता, विभाजन, विस्तार या पतन? तो क्या हुआ था? विभाजन। क्वेश्चन नंबर 97, शिशुनाग वंश का पतन किस कारण से तेजी से हुआ? कमजोर उत्तराधिकारी, युद्ध, अकाल या विदेशी आक्रमण? तो कमजोर उसके उत्तराधिकारी थे, इसलिए उसका पतन बहुत जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, शिशुनाग वंश के दौरान कौन सा नगर उभरकर सामने आया? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कांची या उज्जैन? तो पाटलिपुत्र, ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, शिशुनाग वंश के समय शासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, गणराज्य, राजशाही या संघीय? तो राजशाही, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, शिशुनाग वंश का इतिहास में सबसे बड़ा योगदान क्या था? समुद्री व्यापार, मगध का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, विदेशी विजय और शिक्षा का विकास? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।